नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। और आज जो रीडिंग है वो रीडिंग मैंने बहुत इन्जॉय की है रीडिंग करने में, और मैं होप करती हूँ कि आप भी उतना ही इन्जॉय करेंगे इस रीडिंग को सुनने में। तो ये है रीडिंग मदर अर्थ की तरफ से, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो आगे आपको ऑप्शंस दिखेंगे और आप अपने ऑप्शंस को चूज़ करके टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। और जो भी गाइडेंस आपको मिले ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कई बार ही इंट्यूटिवली जब कोई रीडिंग का मैसेज आता है किसी को, तो उसमें ज़रूर किसी ना किसी के लिए कुछ गाइडेंस, कुछ हेल्प छुपी होती है। सो देखिएगा अगर इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस निकलती है, कोई हेल्प निकलती है। एंड ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है। सो आप कभी भी इसको देखेंगे ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी, आपको ज़रूर हेल्प करेगी। Enjoy the reading today. So ये हैं आपके 4 ऑप्शंस: bowl of flowers, scattered stones, bundle of sticks and pile of leaves। क्योंकि ये मदर अर्थ की तरफ से है मैसेजेस, इसीलिए मैंने इसमें वही एलिमेंट्स को यूज़ करने की कोशिश की है। इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको देख सकते हैं, और अगर आपको पूरी रीडिंग देखनी है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मेंशन्ड होंगे। जिन्होंने भी बोल ऑफ फ्लावर्स को चूज़ किया है मदर अर्थ की तरफ से, ये आपके लिए मैसेजेस हैं। सो मदर अर्थ बता रही हैं, आपको मैसेज दे रही हैं कि टाइम आया है ट्रैवल का। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे। ये फिज़िकल ट्रैवल हो सकता है, ये ट्रैवल प्लेजर के लिए हो सकता है, न्यू जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, आप एक घर से दूसरा घर शिफ्ट कर सकते हैं। ये एजुकेशन के लिए भी ट्रैवल हो सकता है, जैसे बच्चे अपनी एक न्यू जर्नी शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। और ये हेल्थ रीज़न से भी हो सकता है आप में से कुछ कंसल्ट करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, या आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप कहीं और किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, उसकी गाइडेंस के लिए, उसकी कंसल्टेशन के लिए में भी। और मदर अर्थ आपसे ये भी कह रही हैं कि एक क्लोजर आने वाला है और एक बिगनिंग होने वाली है। सो वो क्लोजर जो है वो एक कार्मिक साइकिल का भी हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई एक सिचुएशन चल रही है उसका एक क्लोजर हो सकता है, और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ट्रैवल है, एक ट्रैवल जो हमारी बॉडी करती है बाहरी दुनिया में, और एक जो हमारी सोल ट्रैवल करती है। तो ये एक सोल ट्रैवल भी है। कुछ लोग एक नई डिस्कवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अपने जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनके अलावा वो अपने अंदर की एक पीस ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे उनके अंदर क्वेश्चंस हैं, उनकी डिस्कवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। डिवाइन के साथ एक अलग वे में कनेक्ट होने के लिए उनकी एक ये जर्नी शुरू हुई है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, मदर अर्थ कह रही हैं कि आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट आ रही है। जैसे हम एक एल्डरली इंसान को, जो जैसे हमारे फादरली फिगर हैं, उनके लाइफ में जो एक रिस्पेक्ट होती है और उनका जो एक्सपीरियंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, मदर अर्थ आपको उस तरफ गाइड कर रहे हैं कि अगर आपके रिलेशंस आपके फादर के साथ ठीक नहीं हैं तो ये टाइम है कि आप उनको अप्रोच कीजिए, उनके साथ अपने रिलेशंस को ठीक कीजिए। उनकी जितनी भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो भी विजडम है, मैच्योरिटी है, उसको अपने लाइफ में यूज़ कीजिए, उससे बेनिफिट होइए, उन्हें अप्रोच कीजिए। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उनके सामने जाइए, उनसे बात कीजिए, और उनसे ज़रूर कोई ना कोई आप गाइडेंस ले सकते हैं, उसका बेनिफिट लीजिए। सो मदर अर्थ के ये मैसेजेस आपके लिए थे। अब देखते हैं वो आपको क्या वार्न कर रही हैं। वो आपको वार्न कर रही हैं, कार्ड आया है वरी का, कि आप शायद किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, किसी ऐसे ब्लॉकेज में फंसे हुए हैं कि आप बस 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। लेकिन चिंता कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं।
हर एक चीज़ आपके हाथ में नहीं है। आउटकम क्या होगा आपको नहीं पता। आपको क्या पता है, ये सिचुएशन है और ये मेरा एक्शन होना चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए। मदर अर्थ आपको वार्न कर रही हैं कि अब टाइम है एक्शन लेने का। इस वरी के स्टेज में बैठे रहने से आप सिर्फ अपने आप को और अपनी हेल्थ को ख़राब करेंगे। आप अपने अंदर एक नेगेटिविटी भर लेंगे, ब्लॉकेज भर लेंगे, इमोशनल ब्लॉकेज भर लेंगे। तो ये टाइम है, एक्शन लीजिए और उस वरी से बाहर आने की कोशिश कीजिए। मदर अर्थ क्या मैसेज आपको भेज रही हैं कि क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में। इधर कार्ड आया है इंस्टिंक्ट का, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप से कनेक्ट होना चाहते हैं, उस जर्नी पे निकलना चाहते हैं, या जो लोग अपने इंट्यूशन को समझते हैं बट उसकी गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं। तो मदर अर्थ आपको यही चेंज भेज रही है कि वो जो इंस्टिंक्ट आपके अंदर है ना, अब आप उससे कनेक्ट और स्ट्रांगली होंगे। आप उसकी गाइडेंस फॉलो करेंगे जो आपको लाइफ में बेनिफिट करेगा। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी लाइट बन के आपको गाइड कर रहे हैं। और जब आप खुद इस इंट्यूशन को, इस इंस्टिंक्ट को सुनने लगेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप लाइफ में क्लियर चॉइसेस कर पाएंगे, अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। और इससे आपकी जो हर इंसान की जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, इंस्टिंक्ट फॉलो करने से उस एनर्जी को बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि वो एनर्जी मेनली वर्ल्डली चीज़ों के लिए रहती है कि हमें किस टाइप की जॉब की तरफ जाना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए। तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगी आपको। सो आप प्लीज़ इसकी तरफ, इस चेंज ये जो आपके अंदर आएगा, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, समझिएगा, कनेक्ट होइएगा। अब देखते हैं कि मदर अर्थ क्या ब्लेसिंग भेज रही हैं आपके लिए। वो ब्लेसिंग भेज रही हैं लेट गो की। लेट गो, और ये लेट गो कुछ भी हो सकता है, सबकी लाइफ में अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है और अब उसका पार्ट नहीं बनना चाह रहा है, तो मदर अर्थ आपको ब्लेस कर रही हैं कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकलता हुआ फील करेंगे, देखेंगे। आपका कोई ऐसा पास्ट है जिसको आप पकड़ के अभी तक बैठे हैं, मदर अर्थ आपको वो स्ट्रेंथ भेज रही हैं, आपको हीलिंग भेज रही हैं। अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कीजिए और उस पास्ट में से निकलिए बाहर। कई बार हम सिचुएशंस को एक अलग नज़रिए से देखने की जब कोशिश करते हैं तो चीज़ें बदलने लगती हैं और हमारे को उस चीज़ को रिलीज़ करने में आसानी होती है। उस चीज़ की तरफ आपको मदर अर्थ ब्लेस कर रही हैं। एक स्पेशल मैसेज है मदर अर्थ का, जो एक चैनल्ड मैसेज है, जो मैंने खुद लिखा है क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन में आया था। और वो मैसेज आया है, स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ लव, हैप्पीनेस, cheerfulness, बी अ रोज विदाउट द थॉर्न। तो ये आपके लिए मैसेज है कि सबकी लाइफ में प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, सबको खुश कीजिए, खुद भी खुश रहिए। एक रोज़ जैसे होता है, वो इतनी खुशबू देता है, उसको देखकर एक अच्छी फीलिंग आती है, पर जब कांटा चुभता है तो अच्छा नहीं लगता, वो दर्द देता है। किसी को दर्द मत दीजिए, सिर्फ खुशियाँ बांटिए। थैंक यू। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हो और आप ज़रूर कोई ना कोई इस रीडिंग से गाइडेंस या आपको हेल्प ज़रूर मिले। थैंक यू। जिन्होंने भी बंडल ऑफ स्टिक्स को चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है। सो पहले हम देखते हैं मदर अर्थ आपको क्या मैसेज दे रही हैं। वो आपको मैसेज दे रही हैं कि आप किसी इल्यूजन में तो नहीं जी रहे कि आपकी लाइफ का एक्चुअल ट्रू पर्पस क्या है, आपकी लाइफ में एक्चुअली ट्रू लव क्या है। क्या वो कोई इंसान है, क्या वो आपकी अपनी ग्रोथ है, क्या वो गॉड के साथ कनेक्शन है, आपकी लाइफ का ट्रू लव क्या है, आपकी डिस्कवरी क्या है। और मदर अर्थ आपसे यही कह रही हैं कि अपने अंदर झांकिए, एक सोल ट्रैवल कीजिए, जिससे आप जान पाएंगे जो आपके अंदर का हिडन सच है, जो आपका अंदरूनी सच है, उससे आप रूबरू होंगे, उससे आप मिलेंगे, उसको आप समझ पाएंगे। इसमें मदर अर्थ कह रही हैं कि अगर आप नेचर में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, नेचर से किसी तरीके से कनेक्ट होते हैं, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इस डिस्कवरी के लिए। वो आपसे कह रही हैं कि
आपकी लाइफ में जल्द ही इन चीज़ों को लेकर एक चेंज आएगा। आपके माइंड को रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है, शांत होने की बहुत ज़रूरत है। और जब आप शांत होंगे, रिलैक्स होंगे, आप लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, तब आपके अंदर जो चेंज आएगा ना, जिस चेंज से आप सिचुएशंस को फिर देखने लगेंगे, उनके सॉल्यूशंस को निकालने लगेंगे, आप खुद को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, वो एक विजडम आपके अंदर आएगी। मदर अर्थ आपको ये मैसेज कन्वे कर रही हैं कि कनेक्ट करना ज़रूरी है अर्थ से, नेचर से। वो आपको लाइफ में आगे एज एन इंडिविजुअल ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। मदर अर्थ ये भी आपसे कहना चाह रही है, आपको अश्योर कर रही हैं कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो रास्ता सही है, वो रास्ता आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। चाहे वो मटीरियलिस्टिक ग्रोथ है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते पे बस पेशेंस के साथ, हार्डवर्क के साथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। भगवान आपको गाइड कर रहे हैं और आपके एंजल्स आपके साथ हैं। मदर अर्थ आपको कुछ वार्न करना चाहती हैं किसी चीज़ के बारे में। कार्ड आया है परसिवियरेंस का। मदर अर्थ कह रही है, क्या आप क्विट करना चाह रहे हैं? क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अब मुझसे और नहीं हो रहा? क्या आप अब ये स्ट्रेस, ये बर्डन नहीं ले पा रहे हैं? तो वो वार्न कर रही हैं कि ऐसा मत करना। जो स्ट्रेंथ है ना, वो सब आपके माइंड में है। आपको अपने माइंड को उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि माइंड आपको बार बार एक ही मैसेज दे कि आप क्विट नहीं कर सकते। आप जिस पे भी अपना फोकस बनाओगे, आप उस डायरेक्शन में बढ़ोगे, उसको अचीव कर सकते हो। आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने माइंड में एक डिटर्मिनेशन लाने की ज़रूरत है। इसमें आपको एफर्मेशंस काम आ सकती हैं, जो आप रोज़ अपने आप को अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, ताकि जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचें, क्विट करने का सोचें, आपका माइंड आपको मैसेज दे कि नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, आप खुद सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। मदर अर्थ आपकी लाइफ में चेंजेस लाना चाहती हैं, और वो क्या चेंजेस लाना चाहती हैं उसका कार्ड आया है फेथ का। ये थर्ड आई चक्रा का कार्ड भी है। तो वो आपसे कह रही हैं कि आपके अंदर जो एक पावर है ना इंट्यूशन की, उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपको चीज़ों को देखने में, समझने में और एक्शंस लेने में बहुत हेल्प करेगा। डिवाइन, आपके आर्क एंजल्स, आपकी स्पिरिट टीम, मदर अर्थ, सब आपको हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जब लाइफ में सिचुएशंस गॉड क्रिएट करते हैं तो वो इसीलिए क्रिएट होती है कि अब हमारे अंदर एक चेंज लाने की ज़रूरत है। तो हर सिचुएशन हमारी लाइफ में एक अलग आती है, इसी वजह से, क्योंकि एक चेंज का टाइम आ जाता है। तो अब आपकी लाइफ में एक चेंज का टाइम आ गया है। उस चेंज को रिकग्नाइज कीजिए, समझिए, उससे कनेक्ट हुइए, और आपकी सारी स्पिरिट टीम और डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं उस चेंज को लाने के लिए। बस आपको फेथ रखना है भगवान में और खुद पे कि आप वो चेंज ला सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्या ब्लेसिंग दे रही है मदर अर्थ आपको? उसका कार्ड आया है नो नीड टू वरी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए। अपने आप चीज़ों में जब चीज़ होनी होगी, जो भी सिचुएशन लाइफ से जानी होगी, बदलनी होगी, जो भी लाइफ में चेंज आना होगा, वो डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। सो चिंता मत कीजिए, सिर्फ अपना एक्शन कीजिए। एक्शन जिसमें आपकी ग्रोथ हो, आपके लिए सक्सेस हो, आपके लिए खुशी हो, आपके लिए कॉन्फिडेंस आए। तो बस अपना एक्शन कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। एक चैनल मैसेज है जो मेरे को आया था जब मैं ये रीडिंग कर रही थी, वो मैंने लिखा है, वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। गैदर योर स्कैटर्ड रिलेशंस, इमोशंस, योर ओन सेल्फ, tie them all together, strength and smile will come to you. So मदर अर्थ आपसे यही कहना चाहती हैं कि जो अंदर से बिखर रहा है, जो अंदर बिखर रहा है, जो बाहर बिखर रहा है,
उस सब को समेट लो। जैसे लकड़ी का ये एक बंडल बना हुआ है, सबको इकट्ठा बांधो। और जब हमारे इमोशंस हमारे साथ जुड़ जाते हैं दोबारा से, हमारी फैमिली जुड़ जाती है, रिलेशंस जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम शांत हो जाते हैं, एक स्ट्रेंथ मिलती है। कहीं ना कहीं पता है हमारे साथ लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, साथ चलने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे एक स्माइल ले आती है। सो मदर अर्थ आपको ये मैसेजेस देना चाहती थी। आई होप मेरी रीडिंग से आपको बेनिफिट होगा, आप कनेक्ट करेंगे, रेजोनेट होगी ये रीडिंग जिनको भी गाइडेंस और हेल्प चाहिए, और आपने ये रीडिंग को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो, तो जिन्होंने भी स्कैटर्ड स्टोन्स का ये ऑप्शन चूज़ किया है, ये रीडिंग आपकी है। तो देखते हैं मदर अर्थ आपको क्या मैसेज दे रही हैं। मदर अर्थ आपसे कह रही हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इग्नोर कीजिए जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं या आपसे कह रहे हैं, आपको आपके फोकस से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम मत कीजिए कि आपने कोई गलत डिसीजन लिया, कोई गलत चॉइस करी। अपने आप को ब्लेम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ का एक पार्ट है जो हमें सिखा के ही जाता है कुछ ना कुछ। और मदर अर्थ आपसे कह रही हैं कि जल्दी आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। वो जॉब से रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल की वेट कर रहे हैं, वो हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी आप वेट कर रहे हैं, वो आपके लिए जल्दी आने वाली है। मदर अर्थ कह रही हैं कि अब टाइम है एक्शन लेने का, कॉन्फिडेंट बनने का, इंडिपेंडेंट बनने का, और अपने हर प्लान को एक्शन में लाने का। आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, बिजनेस प्लान्स हैं, प्रमोशन आइडियाज़ हैं। बस अब आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको एक्शन में लाइए, ताकि लोग आपकी कैपेबिलिटी को देख सकें, उसको समझ सके कि आपके अंदर क्या है, और आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। अब देखते हैं कि मदर अर्थ आपको क्या वार्निंग दे रही हैं। वो आपसे कह रही हैं, कार्ड जो आया है वो है ह्यूमर का कार्ड। मदर अर्थ कह रही हैं कि आप अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। उसमें जो एक एनर्जी होती है ना, जिसमें थोड़ा फन होता है, रिलैक्सेशन होती है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, आप उस फन साइड को इग्नोर कर रहे हैं। इस एनर्जी में अपने आप को बांध के मत रखिए। ये टाइम है, थोड़ा स्टेप आउट कीजिए और फील कीजिए, फ्रेश ब्रीज को फील कीजिए, खेलिए, मजाक करिए, ज़ोर ज़ोर से हंसिए। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस लाएंगी, क्योंकि सिर्फ सीरियस रह के हम एक एनर्जी में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम लाइफ में हर तरीके की एनर्जी को वेलकम करते हैं तो उसमें हमारी लाइफ में एक बैलेंस बना रहता है। और मदर अर्थ आपको वार्न कर रही है इसी के लिए कि एक एनर्जी में स्टक मत रहिए। अपनी लाइफ में थोड़ा ह्यूमर लाइए, थोड़ा लाइटनेस लाइए, ताकि कोई भी सिचुएशन आपको बहुत बड़ी ना लगे। आप समझ सके कि ठीक है, सिचुएशन तो आई है, फेस भी करना है, सॉल्यूशन भी ढूंढना है। जब हम इस वे में लेते हैं तो हम श्योर होते हैं कि हाँ, हमें इस सिचुएशन से निकलना है बाहर। तो मदर अर्थ आपको ये वार्न कर रही है। क्या ऐसा चेंज है जो मदर अर्थ आपको हेल्प कर रही है अपने में लाने का? कार्ड है परसिवियरेंस का। वो देख रही हैं कि आपके इमोशंस अभी बैलेंस्ड नहीं है, और वो आपसे यही हेल्प कर रही हैं कि आप अपनी परसेप्शन में चेंज लाएं। नीचे ना देखें, आप लाइफ में सर उठा कर देखें। वो आपको हेल्प कर रही हैं एक ऑब्जर्वर बनने का। अपनी सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखिए, अलग नज़रिए से देखिए, और उसमें एक अच्छी चीज़ ढूंढिए, एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढिए। और वो हेल्प कर रही हैं आपको कि आप आपका एक इमोशनल एक्सपेंशन हो। रिसीव करने के एंड पे आप अपना जो बाहें हैं उसको और खोल सकें। आपने अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो मदर अर्थ आपके अंदर वो इमोशनल बैलेंस लाने की कोशिश कर रही हैं, इमोशनल एक्सपेंशन लाने की कोशिश कर रही हैं। पर आपको उनकी हेल्प के साथ खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और मदर अर्थ ये चेंज आपके अंदर लाना चाहती हैं। वो आपको किस चीज़ से ब्लेस कर रही हैं? वो आपसे कह रही हैं कि यू आर रेडी।
आप तैयार हैं अपनी लाइफ का चार्ज लेने के लिए, अपनी सिचुएशन का चार्ज लेने के लिए। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका चार्ज लेने के लिए आप रेडी हैं। अपने हर प्लान को एक एक्शन देने के लिए आप रेडी हैं। मदर अर्थ आपके अंदर ये रेडीनेस देख रही हैं, इसीलिए वो आपको ये ब्लेसिंग भेज रही हैं और इसीलिए उस चेंज के लिए भी वो आपको प्रिपेयर कर रही हैं। उनकी वार्निंग को, उनकी ब्लेसिंग को और उनका लाने का जो चेंज आपके अंदर जो वो लाना चाहती हैं, इस सब को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वार्निंग ब्लेसिंग में बदल जाएगी और आप खुद अपने अंदर एक डिफरेंट एनर्जी फील करेंगे। मदर अर्थ की तरफ से एक चैनल मैसेज है जो मैंने हैंड रिटन किया है। ये कहता है, योर स्ट्रेंथ इज़ लाइक हार्ड रॉक, अलोन यू आर इनफ। इसका ये मतलब है कि आपकी जो अंदर की शक्ति है वो बिल्कुल एक बड़े पहाड़ जैसी है, एक बड़े पत्थर के जैसी है। आप खुद के लिए सफिशिएंट है एक चेंज लाने के लिए, उस स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने के लिए। दूसरा एक और मैसेज मुझे आया था जो था, पॉलिश योर स्किल्स, योर बिलीव्स, पर्सनालिटी एंड परसेप्शन। इसका ये मतलब है कि जैसे मदर अर्थ से हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं, रॉ क्रिस्टल, जैसे ये एक रॉ क्रिस्टल है। जब हम एक क्रिस्टल को पॉलिश करते हैं, उसको हम एक शेप देते हैं, उसको हम एक कलर जो है उसको पॉलिश करके शेप देते हैं, इसी तरीके से आप भी अपने आप को पॉलिश कीजिए एक बेटर ह्यूमन बनने में। अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश कीजिए, अपने बिलीव्स को पॉलिश कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है, उससे अपना इंट्रोडक्शन कीजिए। आई होप जितना मज़ा मुझे इस रीडिंग करने में आया था, आपने भी इंजॉय की होगी ये रीडिंग और कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच। सो जिन्होंने भी पाइल ऑफ लीव्स का ऑप्शन चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। मदर अर्थ क्या मैसेज दे रही हैं आपको? वो कह रही हैं कि ये आप एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। उन्होंने आपको अपनी लाइफ के लिए मेहनत करते हुए देखा है, हर एक फेज़ में आपने अपने लिए मेहनत की है और अब मदर अर्थ कह रही हैं कि आपकी लाइफ में वो जिस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर अपने नए घर के लिए फाउंडेशन रख रहे हैं या लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई ऑफिस स्पेस के लिए फाउंडेशन रख रहे हैं। मदर अर्थ आपको मैसेज दे रही है कि अगर आप दो चॉइसेस, दो ऑप्शंस के बीच में, दो क्रॉस रोड्स पे अगर आप एक क्रॉस रोड पे फंसे हुए हैं तो उसका आंसर कहीं और नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर ही मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको वो आंसर नहीं मिल रहा है या आप समझ नहीं पा रहे, आपका अंतर्मन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो आप किसी की गाइडेंस लीजिए, किसी से हेल्प मांगिए। कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है या कोई एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और वाइज पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए या निकलने के लिए गाइडेंस दे सके। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की शादी की बात हो रही है, हो सकता है शादी की रिचुअल होने वाली हो उनकी लाइफ में, तो मदर अर्थ के ये मैसेजेस हैं आपके लिए। और मदर अर्थ आपको वॉर्न भी कर रही हैं, वो आपसे कह रही हैं कि जो कार्ड आया है अबंडेंस का, मदर अर्थ कह रही हैं कि ये मत सोचो कि आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है अभी तक वो यूनिवर्स ने नोटिस नहीं किया या उसको इग्नोर किया है। नहीं, उसे इग्नोर नहीं किया है। हर अबंडेंस सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं होती है। यूनिवर्स ने आपको अबंडेंस ऑफ स्ट्रेंथ दी है, कैपेबिलिटी दी है, हार्डवर्क की अबंडेंस दी है। उसको पहचानिए और आप उस अबंडेंस के साथ अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। हर चीज़ को आपकी लाइफ में आने का एक टाइम है, एक डिवाइन टाइमिंग है, बट आप एक ही काम कर सकते हैं, वो है अपना कर्म, अपना जो आपकी तरफ से जो आप कर सकते हैं
वो कंट्रीब्यूशन वो आपको करते रहना है और यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगा। बट आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना है और अपनी उस अबंडेंस को पहचानना है। मदर अर्थ आपके लाइफ में एक चेंज लाना चाहती हैं और वो आपको उस तरफ गाइड कर रही हैं। और वो कार्ड है जॉय का, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की शादी है तो लोग अपनी लाइफ में जॉय प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जॉय जो है वो कोई स्टेट नहीं है, वो एक एक्शन है जो हम अपनी लाइफ में प्लान करते हैं। तो जिनकी लाइफ में ये मोमेंट आने वाला है उनकी लाइफ के लिए जॉय वैसे ही एक प्लानिंग का हिस्सा है। बट जो लोग किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको ज़रूरत है कि वो अपने लाइफ में जॉय को प्लान कर सकें, ताकि उनकी लाइफ में खुशी आए, वो भी हंसें। और जब हम हंसते हैं, हम खुश होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी ब्लॉक्ड एनर्जीज रिलीज़ होती हैं और वो रिलीज़ होने से हम खुद लाइट फील करते हैं। तो जॉय को अपनी लाइफ में प्लान कीजिए, क्रिएट कीजिए। मदर अर्थ आपकी पूरी हेल्प कर रही हैं इसमें। मदर अर्थ आपके लिए ब्लेसिंग भेज रही हैं और वो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी कभी हम झिझकते हैं लोगों से हेल्प लेने में। उसका रीज़न ये हो सकता है कि लोग हमारे बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे, या मुझे सही हेल्प मिलेगी या नहीं। लोग मेरे प्रॉब्लम को समझ के, मेरी सिचुएशन को समझ के, क्या वो मुझे सही गाइडेंस दे पाएंगे। तो मदर अर्थ आपको यही बोल रही हैं, वो हेल्प अवेलेबल है, आपको बस हाथ बढ़ाना है, उसको ढूंढना है, वो आपके आसपास है। आप हेल्प लीजिए, क्योंकि वो ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है, तो वो हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, आपको बस देखने की ज़रूरत है। कुछ चैनल मैसेज आया था तो मदर अर्थ की तरफ से, तो वो मैंने लिखा है और इसका ये है मैसेज वो। अ लीफ फॉल्स, ड्राइज एंड अ न्यू लीफ कम्स, राइज आफ्टर एवरी फेलियर, यू हैव द पावर टू ग्रो इनटू अ न्यू लीफ। जब भी एक नई लीफ आती है, ग्रो करती है, झड़ती है और ड्राई हो जाती है, फिर से एक नई लीफ आती है, वो प्रोसेस चलता रहता है। मदर अर्थ भी आपसे यही कह रही हैं, हर एक फेलियर के बाद उठिए, वहाँ रुक मत जाइए, क्योंकि आप में वो पावर है कि आप दोबारा से एक नई लीफ के जैसे ग्रो कर सकें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। सो आई होप जितना मज़ा मुझे रीडिंग करने में आया, आपने भी उतना एंजॉय किया होगा और इसमें से कुछ ना कुछ गाइडेंस और हेल्प आपको ज़रूर मिली होगी। आई विश यू ऑल a great life ahead. Thank you. If you like my video, please like, share and subscribe Vatsalyam and hit the bell icon. Thank you.